नीट यूजी पेपर लीक के तार पटना एम्स के बाद रांची रिम्स से जुड़ रहे हैं। सीबीआई ने रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की एक छात्रा को हिरासत में लिया है। ये एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की छात्रा है। सॉल्वर गैंग से इसके जुड़े होने के सबूत मिले हैं। सीबीआई ने इसे हिरासत में ले लिया है। छात्रा के मोबाइल और लैपटॉप को भी सीबीआई अपने साथ ले गई है। कल पटना एम्स से 4 मेडिकल स्टूडेंट को सीबीआई ने हिरासत में लिया था। अब रांची रिम्स से एक छात्रा को हिरासत में लिया गया है। तो ये सभी तार आपस में सॉल्वर गैंग से जुड़ रहे हैं। शशि भूषण सिंह मेरे सहयोगी आदित्य वैभव जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आदित्य, देखिए जिस तरीके से अब लगातार ये हिरासत में लिए जाने का सिलसिला शुरू हो गया है, सारी चक्र घूम फिरकर पटना एम्स, पटना रिम्स, ये सब कुछ क्या पटना ही गढ़ था इसका और पटना ही सेंटर था जहां से ये सॉल्वर गैंग के तार जुड़ रहे हैं? नेहा, जहां तक बात की जाए सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन की, तो अब तक जो चीजें सामने आई हैं उसमें न सिर्फ पटना बल्कि अब रांची का भी नाम जुड़ गया। और सबसे बड़ी बात यह कि पहले 4 स्टूडेंट्स एम्स पटना के हिरासत में लिए गए थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह हुई कि ये जो पूरी आप कह सकते हैं जो लीड दी गई, ये रॉकी के द्वारा दी गई है। रॉकी अरेस्ट किया गया था और उसने अपने इंटरोगेशन में जो नाम लेने शुरू किए हैं, तो अब ये क्रैकडाउन्स हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसको ऐसे समझे नेहा कि कुल 3 हिस्से होते हैं इस तरह के किसी भी आप कह सकते हैं कि पेपर लीक मामले में। पहला वो होता है जो कैंडिडेट्स को हैंडल करता है, दूसरा क्वेश्चन पेपर लीक कराता है और तीसरा सॉल्वर से उस लीक किए हुए क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करता है। तो आप समझ सकती हैं कि कैटेगराइज करके अब सीबीआई आगे बढ़ रही है और अब आप समझ सकती हैं कि अब सॉल्वर गैंग जो भी है उस तक सीबीआई के शिकंजे पहुंच चुके हैं। तो सबसे बड़ी बात यह कि अभी लगातार क्रैकडाउन जारी है। अभी भी जब हम बात कर रहे हैं तब भी उनकी इंटरोगेशन जारी है। और सबसे बड़ी बात यह कि जितनी बातें बताई जा रही हैं नेहा, उसको क्रॉस चेक किया जा रहा है, वेरीफाई किया जा रहा है और उसके बाद से लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। नेहा, इसके साथ ही आदित्य वैभव, इस बारे में भी क्या पुलिस या फिर सीबीआई की तरफ से कुछ जानकारी दी है कि जो कल 4 लोग हिरासत में लिए गए थे उनसे क्या क्यूज मिले हैं, उनसे क्या जानकारी मिली है जिससे आगे ये और हिरासत हो रही है? उन्होंने कोई अहम जानकारी दी है क्या? जी, लगातार जानकारियों का सिलसिला जारी है और लगातार जो इंटरोगेशन है वो भी जारी है। सबसे बड़ी बात ये कि चूंकि ये जो लोग पकड़े गए हैं, जो आरोपी हैं, वो क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं। इसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो कि बीपीएससी क्वेश्चन पेपर लीक करने में भी शामिल थे। तो इनको आप कह सकती हैं कि पल्वराइज करने में, इनसे बात उगलवाने में थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कई चीजें ये गलत भी बता रहे हैं, लेकिन उसको क्रॉस चेक किया जा रहा है, एविडेंस और साइट पे जाके क्रॉस चेक किया जा रहा है और उसके बाद लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात आपको ये भी बताएं कि सीबीआई न सिर्फ सॉल्वर गैंग पे काम कर रही है, बल्कि इसके अलावा क्वेश्चन पेपर लीक और किस किस जगह पे हुए थे इस पर भी विचार किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि कौन है वो सफेद पोश लोग जो आखिर कैंडिडेट से डील करते थे और कैंडिडेट से लाकर पैसे इस गिरोह तक पहुंचवाते थे। नेहा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।